नमस्कार, मैं कृष्णा बिष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। ईरानी हमले के बाद जवाब देगी इजराइल, ब्रिटेन का भी मिला साथ। जाने किस देश ने किया समर्थन। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हमले में शीर्ष ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। इसके बाद बीते दिन ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले को लेकर अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। हालांकि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल को इजराइल ने रोक दिया है। बड़ी बात यह है, अब इजराइल ईरान को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी में है। 21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी, कहा न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास। 21 रिटायरमेंट जजों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा। उन्होंने कहा कि एक गुट के द्वारा न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है और उसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। रिजर्व बैंक रेपो रेट यथावत रख कर महंगाई पर नियंत्रण करने का कर रहा प्रयास। मार्च महीने में खुदरा महंगाई का रुख कुछ नरमी लिए दर्ज हुआ, निसंदेह यह राहत की बात है। फरवरी में खुदरा महंगाई की दर 5.09% से मार्च में 4.85% पर आ गई है। यह पिछले 10 महीने का सबसे निचला स्तर है। हालांकि रिजर्व बैंक लगातार दावा करता रहा है कि वो महंगाई पर बहुत जल्दी काबू पा लेगा और इसे 4% पर स्थिर कर सकेगा। स्वाभाविक है कि ताज़ा आंकड़े से रिजर्व बैंक ने कुछ राहत की सांसें ली होंगी, मगर दावा करना मुश्किल होगा कि आगे भी महंगाई का रुख नीचे की तरफ ही बना रहेगा। वायु प्रदूषण पर गांवों से लेकर कस्बों तक के लिए बना परेशानी का सबक। कुछ वर्ष पहले तक महानगरों की समस्या समझे जाने वाला वायु प्रदूषण अब गांवों कस्बों के लिए भी परेशानी का सबक बन गया है। यातायात के बढ़ते साधनों और अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण धूल और धुएं का प्रकोप दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच जाना वाकई चिंताजनक है। हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर संस्थान ने खुलासा किया है कि देश के सर्वाधिक 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के 19 शहर शामिल हैं। इसमें बेगूसराय, छपरा और पटना देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में से। प्रदूषण का स्तर बेगूसराय में 265, छपरा में 212 और पटना में 212 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा है। स्वच्छ हवा के मामले में राज्य के अन्य 16 शहरों की हालत भी खराब है। जल बोर्ड के सीईओ को किया जाए निलंबित, जानिए दिल्ली सरकार की मंत्री ने एलजी को क्यों की मांग। शारदा में पानी भरने को लेकर हुई लड़ाई में एक महिला की जान चली गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है। पत्र में आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को निलंबित करने की मांग की है। आतिशी ने पत्र में कहा है कि गर्मियां अभी शुरू हुई हैं और मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड को बार बार निर्देश देने के बावजूद दिल्ली के कई हिस्से पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। कल पूर्वी दिल्ली में पानी की कमी को लेकर शुरू हुई हिंसक लड़ाई में एक महिला की जान चली गई और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही है। आतिशी ने कहा कि ईस्ट दिल्ली में जो हुआ वो अब सीईओ की निगरानी में हुआ। उन्हें 24 घंटे के अंदर पद से हटाया जाए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी और अनुकरणीय कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली में आज भी आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 दिन में 60 डिग्री लुढ़का पारा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को बादल और बारिश के चलते पारा 60 डिग्री तक नीचे आ गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को भी तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में तापमान में इजाफा किया जा रहा था। अजय देवगन की मैदान की कमाई में आया उछाल। अमित शाह के निर्देश में बनी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान को रिलीज हुए 4 दिन हो गए हैं और यह फिल्म धीरे धीरे कमाई के मामले में आगे बढ़ रही है। फिल्म को दर्शक पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ फिल्म में अजय देवगन की एक्टिंग की भी काफी तारीफ हो रही है। इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर पेड प्रीव्यू को मिलाकर 7.11 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 38.89% की गिरावट आई है और इसमें 2.75 करोड़ की कमाई की। धीमी ओपनिंग के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब रफ्तार पकड़ ली है। फिल्म की कमाई में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।